त्रिभुज का नियम। पहले तो आप त्रिभुज समझ लो, त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं, 1 2 3, तीन भुजाओं से बंद आकृति। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, इससे जो बंद आकृति ये होती है, ये त्रिभुज या त्रिभुज का तल कहते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका ABC, ये त्रिभुज का नाम हो गया, जैसे तुम्हारा नाम होता है ना वैसे। तो देखिए त्रिभुज का नियम है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतः कोण का मतलब ये अंदर, जो अंदर बने ना कोण, ये अंदर कोण, इनको बोलते हैं अंतः कोण। अगर किसी भुजा को आगे बढ़ा दें और ये वाला जो कोण बनेगा, इसे बाह्य कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाहर का कोण। लेकिन ये नियम जो है वो अंतः कोणों के लिए है। किसके लिए? अंतः कोण ये कहलाते हैं 1 2 3। इन तीनों अंतः कोणों का जोड़ जो है, योग जो है, अगर तीनों को जोड़ लें तो कितना बनना चाहिए? 180 डिग्री। कोण ए ये वाला, कोण बी ये वाला, और कोण सी ये वाला 180 डिग्री होता है। इस नियम का सैद्धांतिक प्रूफ तो आपकी बड़ी कक्षाओं में, लेकिन क्योंकि आप छोटी छोटी कक्षाओं में, तो हम इसको खेल विधि से या गणित की टिट के माध्यम से हम ये सिद्ध करते हैं कि 180 डिग्री कैसे होता है। देखो ये इंस्ट्रूमेंट, ये साधन मेरे हाथ में देख रहे हो, ये मैंने साधन आपकी गणित किट में जो दिए हुए हैं इंस्ट्रूमेंट, उनकी मदद से बनाई। ये स्ट्रिप्स हैं, छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं, और ये देखो ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं। इन स्ट्रिप्स को मैंने भुजा के रूप में लिया, तो ये त्रिभुज बन गया। एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, ये इससे बनाई है। इसमें जो भुजाएं आपकी 1 2 और 3, ये जो गोल गोल दिख रहा है इसे हम चांदा बोलते हैं, प्रोटेक्टर। और इसका काम है कोण को नापना। इसको कोण को नापना। देखो तुम्हारे पास जो चांदा होगा वो इस तरह का होगा, तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स में होगा, है ना? उसमें आपने गौर से देखा होगा कि यहाँ पे 0 डिग्री और इस साइड 180 डिग्री, एक सीधी रेखा बन जाए, 0 डिग्री से शुरू होता है और यहाँ चलते 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 यहाँ पे 180, यानी एक सीधी रेखा पर, एक सीधी रेखा जो है वो यहाँ पर 0 डिग्री और घूम करके यहाँ कितना जाता है? 180 डिग्री। तो यानी कि एक आधा चांदा जो है, आधा चांदा वो 180 डिग्री का कोण बनाता है। आधा चांदा कितने का? 180। आपके इसमें कैसा चांदा है? देखो पूरा है ना, आधा और आधा पूरा, तो इसमें 360 डिग्री तक कोण है। आधे में 180, तो पूरे में कितने हो गए? 360। अब देखिए यहां पर आप इस कोण को नापोगे, इसको देखो मैं यहां से नाप रहा हूं तो 60 डिग्री बैठ रहा है। कितना? 60। और देखो यहां भी ये 60 बैठ रहा है, और ये यहां भी 60 बैठ रहा है। 60 क्यों बैठ रहा है? तो ये तीनों भुजाएं यहां पे समान है, तीनों भुजाएं समान है ना, इसलिए कोण भी कैसे होंगे? समान। और वो कितने कितने के बन रहे हैं? 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, जोड़ो 60 60 और 60 कितना हो गया? 180 हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि आपने चांदे पर इसका माप, कोणों को नापा, तो 60 बैठा, 60 बैठा और 60 बैठा। अगर ये स्ट्रिप छोटी बड़ी कर दी जाए, जैसे मैं इसको यहां पर निकाल करके, मान लो ये निकाल लेता हूं, अगर मैं इसे छोटी कर दूं, मान लो मैं इस तरह का त्रिभुज बना लूं इस बार, मान लो मैं इस तरह का त्रिभुज बना रहा हूं, ठीक है? तो आप देखिए ये अभी त्रिभुज है, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, लेकिन ये बड़ी भुजा है, ये छोटी है, ये उससे भी छोटी है। तो इस बार जो तीनों कोण बनेंगे वो 60-60 के नहीं बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। लेकिन इनको नाप के तीनों को जोड़ोगे ना
तो कितने बैठेंगे? 180 डिग्री। अब देखो इसी चीज को हम दूसरे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। देखो ये आपको दिख रहा, ये क्या है? एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। तो क्या है ये? त्रिभुजी तो है भाई, त्रिभुजी है ना। और ये वाला कोण ए कह लो इसे, कोण ए, ये वाला कोण बी और ये वाला कोण सी। इस तरीके से इसे हम ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने इन तीनों कोणों को काट लेते हैं। क्या करते हैं? देखो ये मैंने एक कोण काट लिया ना। ऐसे ही मैं इस दूसरे को भी काट लेता हूं। मैंने दूसरा भी काट लिया और ये तीनों काट लिए। एक कोण, दूसरा कोण और तीसरा। अब मुझे नहीं मालूम ये कोण कितने कितने के हैं, मैंने नापे भी नहीं, लेकिन देखो एक लाइन पर रख रहा हूं। कहां पर रख रहा हूं? ठीक है क्या? एक एक बिंदु पे इन तीनों को जमा रहा हूं। कौन से वाले बिंदु पे जमा रहा हूं? इस वाले। समझ में आ रहा है? तो देखिए ये क्या मिल रहा है आपको? ये तीनों कोण किस पे आ गए? किस पे आ गए बताओ? ये तीनों कोण जो है किस पे आ गए? एक लाइन पे आ गए, एक रेखा पर, एक लाइन पर। तो अभी आपने क्या देखा कि एक लाइन पे जो ये कोण बनता है, ये चांदे वाला कोण, एक लाइन पे तो यहां से यहां तक कितने डिग्री का बनता है? 180। तो क्या सिद्ध हुआ? इन तीनों कोणों का जो जोड़ है, इन तीनों कोणों का जोड़ कितना हो गया? 180। इस प्रकार आप कह सकते हो कि एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों, अंदर के कोणों का योग कितना होता है? 180।